हेलो जेमिनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज हैं इन द 4th वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर द 4th वीक ऑफ नवंबर। नेचर, messages for Gemini for the 4th week of November. Ace of Chalices, messages for Gemini. Three of Athens, Queen of Chalices, messages for Gemini for 4th week of November. Five of Pentacles, Six of Pentacles, King of Wands, Two of Pentacles। तो जेमिनाई, पहला कार्ड है हमारे पास नेचर का। मुझे लग रहा है कि आप इस वीक में छोड़ना चाहेंगे उन रिश्तों को जो सिर्फ दिखावे के थे, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आप चूज करेंगे अकेले रहना बजाय एक ऐसे पर्सन के साथ जो ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड है या ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या रिलेशनशिप की बात नहीं है तो यहाँ वो किसी और को चूज कर रहा है, अपनी फैमिली को चूज कर रहा हो सकता है, या कोई और सिचुएशन, या आप अपनी फैमिली उनमें से किसी एक को चूज कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा जेमिनाई यहाँ पे, और आप इस चीज को बहुत भारी दिल से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि आपको कुछ छोड़ना पड़ रहा है। यानी कि ये रिलेशनशिप या उन लोगों को जो आपके सपोर्ट में नहीं है, अगर आप अपने फैमिली को छोड़ रहे हैं या आप अपने पार्टनर को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है या कोई और इश्यूज है उनके साथ फैमिली वगैरह के, आपको ऐसा लग रहा है कि वो दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपकी तुलना में। वो चीजें जो आपसे कम इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी उनके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और ये चीज आपको फेडअप कर रही है, आपको परेशान कर रही है। आपने बहुत कुछ करके देख लिया इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए। आज तक आप सिर्फ आंख मूंद के सेक्रीफाइसेस करते आए जेमिनाई, क्योंकि आपको लगा था एक दिन कुछ बदल जाएगा, एक दिन ये इंसान सुधर जाएगा। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन से अटैच्ड थी, लेकिन अब फाइनली आप सच देख पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन के साथ होने से अच्छा तो मैं अकेले रहूं, और अपनी फीलिंग्स से आप खुद डील करेंगे इस वीक में। दुख है लेकिन एक रिलीफ भी है।
आपको जब आप इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी बंधन से आजाद हो गए हैं, किसी ट्रैप से आजाद हो गए हैं, एक ऐसे ट्रैप से जो लगातार आपको दर्द दे रहा था। आप इसमें फंसे हुए थे और आप पेन में थे, और ये पर्सन सिर्फ आपको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा था, आपको कुछ अच्छे से ये ट्रीट नहीं कर रहा था, और इस चीज से अब आप अलग होना चाहते हैं क्योंकि आपने कुछ डिस्कवर किया है। आप जानते हैं कि ये आपको दोबारा ट्रैप में लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने पहले भी इनसे फैसला किया हो, आप ऑलरेडी इनसे अलग हो गए हो, लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करें, लेकिन अब आप पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं। इस कार्ड को अगर आप गौर से देखें तो बेयर देख रहा है इस पर्सन को अपने लिए ट्रैप लगाते हुए। जब ये पर्सन आपके पास आता है अपनी बातें करने के लिए, आप अपना फ्यूचर क्लियरली देख सकते हैं। आपको पता है कि दोबारा ये पर्सन आपको ट्रैप में फंसाने के लिए आया है। यहां एस ऑफ चैलिसेस है जेमिनी, तो आपको ये जो छुटकारा मिल रहा है इसके लिए आपने बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन किया है, यूनिवर्स से बार बार प्रेयर की है कि आपको सुकून मिले। ओके, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ब्लेसिंग है जेमिनी, आपको सुकून चाहिए। ये पर्सन नहीं बदल सकता, इसकी अपनी पर्सनालिटी है, इसके अपने कार्ड्स है, इसका अपना फेट है, लेकिन आप इस चीज से आजाद हो सकते हैं। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स वो आपको दे रहा है, वो आपको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से आजाद कर रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाए खुद ब खुद। यहां आप 3 ऑफ एथम्स देख रहे हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि इस वीक आपका जो ब्रेकअप हो, या इस बार जो आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आए, तो वो शायद हमेशा के लिए हो। ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन आप क्वीन ऑफ चैलिसेस है जेमिनी। आप अच्छे से जानते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं, और ये पर्सन आपके काबिल नहीं है, और इसीलिए आप इस चीज को ज्यादा परेशान ना हो। इस चीज को लेके जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। अगर ये पर्सन गया है तो वो आपके अच्छे के लिए ही गया है। ये टॉक्सिक एनर्जी आपके लाइफ से लेके जा रहा है कहीं और। ओके, आप ये फील कर सकते हैं कि आपको छोड़ के किसी ने थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, या ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उसने जिसको चूज किया है वो पर्सन उसे अब झेलेगा, उसकी टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक बिहेवियर को झेलेगा। एक ऐसा इंसान जो आपसे वफादार नहीं है, वो किसी और से कैसे वफादार रह सकता है, वो उसके साथ भी वही करेगा। ओके, तो यहां पे आप शुक्र मनाइए कि आपके जीवन से प्रॉब्लम जा रहा है। एंड ये जनरल रीडिंग है जेमिनी, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और 2021 की रीडिंग या प्रीवियस वीक की रीडिंग आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहां पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई आपकी मदद चाह सकता है, कोई आपसे मदद मांग सकता है। एस ऑफ चैलिसेस, जो आपको ब्लेसिंग मिली है और जो आपके पास अच्छी चीजें हैं उससे दूसरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। हालांकि आप वीक हैं, इमोशनल हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी लोग जानते हैं कि आप एक वाइज इंसान हैं, आप एक समझदार इंसान हैं, और लोगों को आपके ओपिनियन की जरूरत है। तो यहाँ आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे ओपिनियन मांगे। और क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ आप एक परफेक्ट इंसान है बहुत सारे लोगों के लिए। आप एक बार इस रिलेशनशिप में से बाहर आएंगे तो आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मिलेगा। ओके, यहां किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी वैल्यू समझता है, जिसे लगता है कि आप उसके लिए बने हैं, और जो आपके साथ अपना फ्यूचर चाहता है। वो खुश है क्वीन ऑफ चैलिसेस को पाके। ओके, और वो आपके जेनरस बिहेवियर से भी खुश है, वो आपकी विजडम को पसंद करता है और आपको एडमायर करता है। वो जानता है कि आपके अंदर कितनी खूबियां हैं और आपके जैसा पर्सन उसे नहीं मिलेगा। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ना सिर्फ आपकी खूबियां देख रहा है, इसके अंदर भी बहुत सारी खूबियां हैं। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है वो जानता है कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे उठानी है। वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में घबराता नहीं है, चीजों को हैंडल कर लेता है।
एंड यही क्वालिटीज इस पर्सन में भी है। स्टेबल है, समझदार है, मैच्योर्ड है। ओके और हो सकता है कि आपके और इनके बीच में थोड़ा सा एज गैप हो या कल्चर गैप हो या किसी चीज का गैप हो सकता है, लेकिन ये पर्सन अभी खुल के आपके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं रख रहा है। और मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ एज से ही नहीं हो सकता है कि ये सोचने के तरीके में मैच्योर हो। ये पर्सन अभी जल्दी में नहीं है, आपको पुश नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि आपको हक है अपने लिए फैसला लेने का। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज में देखें, बहुत एफर्ट कर रहे हैं जिससे वो आपको खुश रख सके। ओके और आप नोटिस करेंगे कि ऐसा हो सकता है आपके आसपास कोई कर रहा हो। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर दिस वीक ऑफ नवंबर, for 4th week of November. Travel. Your life purpose involves traveling. So travel कीजिए, यानी एक जगह पे स्टैटिक मत रहिए जेमिनी। ओके आई थिंक कि आपको ट्रैवल करने की जरूरत है। आप एक जगह पे हैं, अपने रिलेशनशिप में भी रुक गए हैं, इसके वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हो सकता है कि आपको इस ट्रैवल के दौरान मिले, या फिर ट्रैवल से इसका मतलब नहीं होता है कि आप लिटरली ट्रैवल करना शुरू कर दें, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। मूवमेंट, ओके गति से इसका मतलब है। तो खड़े मत रहिए एक जगह पे, अलाउ कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को अपने लाइफ में आने के लिए। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।